दोस्तों, आज पेश है विश्व विजेता। एक और चित्र है। तिलस्म ग्रह के दरिंदे टनाका को आखिर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह तो पृथ्वी है। अगर मैं पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लूं तो यहाँ काफ़ी शक्ति अर्जित कर सकता हूँ। पृथ्वी पर एक राजा पंचक देश के राजमहल में क्या खबर लाया है चित्रसेन? रूपनगर की सेना किसी भी वक्त पंचक देश पर हमला कर सकती है महाराज। लगता है रूपनगर को युद्ध करने की बीमारी लग गई है और हम उसे उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा। रूपनगर के इस बीमारी का इलाज करेगा हमारा पुत्र अंगद सिंह। आपकी आज्ञा का पालन होगा पिताश्री। और निकल पड़ा अपनी विशाल सेना के साथ युवराज अंगद सिंह। चित्रसेन को सूचना सही थी। सिकंदर महान की तरह पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके विश्व विजेता बनूंगा। रूप सिंह अपनी सेना के साथ पंचक देश की तरफ बढ़ रहा था। विशाल नगर चंदन नगर के साथ 20 राज्यों पर विजय हासिल कर चुका हूँ। अब पंचक देश की बारी है, लेकिन इस बार मुकाबला पंचक देश की सेना से है। दुष्ट राजा रूप सिंह, तेरी गर्दन काटकर पिताजी को भेंट करूंगा। और सिर दी दोनों सेनाएं आमने सामने आ टकी और तभी घमासान युद्ध छिड़ गया। आक्रमण आक्रमण, हाय हाय, तड़ा चीखों पुकार से धरती कांप उठी। लाशों के ढेर लगने लगे। हाय, अरे वाह, पृथ्वीवासी तो आपस में लड़ रहे हैं। इन पर विजय प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं। अगले ही पल, हाँ हाँ, सब कुछ ही देर में मेरे चक्रों की सेनाएं गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देगा। तड़ाक, और सचमुच टनाका के चक्रों के कहर से बरपाना शुरू कर दिया। ओह, ये क्या कैसी बला है! और सेनाओं में भगदड़ मच गई। लेकिन उस विनाश दूत से बचना नामुमकिन था। हे भगवान, ये चक्कर, ओह कैसी मुसीबत पड़ी है! आह! और तभी गूंज गई टनाका की अट्टहास। पृथ्वीवासियों, मैं टनाका पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने निकला हूँ। मेरी शक्ति तो तुम देख ही चुके हो, इसलिए चुपचाप स्वयं को मेरे अधीन कर दो। मजबूरी थी, दोनों उनके स्वयं को टनाका के अधीन कर दिया। अब गौर से मेरी बात सुनो। मुझे हर को रोज़ 20 नौजवान चाहिए, यानी 10-10 तुम दोनों दोगे, ताकि मैं अपनी शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूं। और उस रात को महाराज की जय हो। रूपनगर के महाराज आपसे मिलने की इजाज़त मांग रहे हैं। सिंह रूप सिंह, हमारा दुश्मन हमसे क्यों मिलना चाहता है? सिरदी रूपनगर समर सिंह के सामने बैठा था। कहिए रूप नरेश, दुश्मन से मिलने की वजह? यह ठीक है पंचक नरेश, हम आपस में दुश्मन है, लेकिन इस वक्त कोई तीसरा हम दोनों के सामने पृथ्वी का दुश्मन है। भाइयों का आपस में चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, अगर कोई बार का व्यक्ति घर पर हमला करता है तो सारे भाई इकट्ठे झगड़े को भूलकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए हमें आपसे बैर भाव मिटाकर दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। रूप नरेश ठीक कह रहे पिताश्री, लेकिन रूप नरेश, टनाका के पास इतनी मायावी शक्तियाँ, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसका हाल भी है मेरे पास। हिमालय की कतराओं में एक महान तपस्वी टनाका को खत्म करने का अवश्य कोई न कोई हल अवश्य बताएंगे। लेकिन टनाका जो भी इस व्यक्ति रोज मांगता है उसका क्या होगा? जब तक टनाका को खत्म करने का कोई युक्ति न मिल जाए तब तक मजबूरी है। और अगले दिन महाराज समर सिंह की आज्ञा लेकर अंगद और रूप सिंह के साथ हिमालय की ओर निकल पड़े। और कुछ ही देर में टनाका के सामने थे। उसी शाम दोनों राज्यों की तरफ से 10-10 व्यक्ति टनाका के पास भेज दिए गए। उप कैसा भयानक जीव है!
और टनाका चला टनाका का हाथ। प्रकट हो शैतान, देख मेरी बलि तेरा इंतजार कर रही है। हाँ हाँ, मुझे खून चाहिए चाहिए, बुझा ले अपनी प्यास। अगले ही पल बहुत भयानक दृश्य था वह। बुझा ले बुझा ले अपनी प्यास। और निरीह प्राणियों का खून पी रहा था शैतान। कुछ ही क्षणों में सारा खून पी चुका था शैतान। और यहीं बस नहीं कि शैतान का बाप निकला हुआ है। आह। कुछ देर बाद सभी व्यक्तियों का मांस चट कर गया, लेकिन भूख शांत नहीं हुई उसकी। मुझे खून से भूख लगी है। फिक्र मत करो शैतान, कल फिर 20 व्यक्तियों का खून और मांस का भेंट चढ़ाऊंगा। और साथ ही अदृश्य हो गया लगा शैतान। हाँ, बहुत जल्द मैं अपराजित शक्ति बन जाऊंगा। और जिससे तिलस्म ग्रह का सम्राट के दरबार में पता चला टनाका का। जी हाँ सम्राट, वह पृथ्वी की तरफ गया है। वह दुष्ट पृथ्वी भी शैतान को खुश करने की कोशिश करेगा। अगर वह शैतान को खुश करने में कामयाब हो गया तो पूरा ब्रह्मांड में प्रलय मचा देगा दुष्ट। जाओ और वहां जाकर उसे खत्म कर दो। जो आज्ञा सम्राट। और तिलस्म ग्रह की सेनापति सेना के साथ पृथ्वी की तरफ कूच कर गया। और चौक उठा टनाका। ओह, मेरी शैतानी शक्तियाँ कह रही है तिलस्म ग्रह की सेना पृथ्वी की तरफ आ रही है। अगले ही पल अब टनाका पहले से काफ़ी शक्तिशाली बन गया है। और चौक उठे सेनापति कांगड़ू। ओह, टनाका को हमारे आने की सूचना मिल गई। और फिर ओह, यह क्या, हम हिल भी नहीं पा रहा। मेरी शक्ति क्षीण होती हो रही है। तभी वहां पहुंच गया टनाका। क्यों सेनापति कांगड़ू, कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? और पूरी सेना को कैद करके टनाका वापस पृथ्वी की ओर लौट गया। अब शैतान को फौज की बलि दूंगा। हा हा। उधर चंदन, युवराज अंगद सिंह और महाराज रूप सिंह, बस हम कुछ ही देर बाद हिमालय के तपस्वी गुरु घंटाल के सामने होंगे। लेकिन आने वाली मुसीबत से बेखबर थे दोनों। संभलने से पहले वो मुसीबत सिरों पर आ पहुंची थी। ओह, बर्फ पिघल देता है। आह। तभी झपटा मारा ही मानव ने। और लेकिन डरा नहीं अंगद, उल्टा क्रोध से आ गया उसे। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शैतान, महाराज रूप सिंह को खत्म करके तूने मौत बुला ली अपनी। लेकिन तभी हिमानम ने अंगद को भी उठा लिया। अंगद की तलवार चली, अंगद की तलवार। और अपना खून बहता देख क्रोध से दैत्य इस बार इस बार कामयाब नहीं हो पाया अंगद सिंह। उधर रूप सिंह बर्फ की वजह से बच गए थे। अगर बर्फ न होती तो पत्थरों की से टकराकर मेरे कई हिस्से हो जाने थे। तेजी से चल रहे थे महाराज रूप सिंह। अंगद सिंह का पता नहीं क्या बीत रही होगी। दैत्य ने पता नहीं उसके साथ क्या किया होगा। ओह, दैत्य उस आनंद को खाने में जा रहा है। अब नहीं बचेगा। और अगले ही पल अब तू नहीं बचेगा दोस्त। लेकिन इससे पहले हिममानव अंगद को अपने मुंह में डाल पाता। धन्यवाद रूप नरेश, आपने मेरी जान बचाकर बड़ा एहसान किया मुझ पर। लेकिन मुसीबत से मेरी आंखें खोल दी थी। लेकिन इस मुसीबत ने मेरी आंखें खोल दी है। लेकिन मैंने का सपन मैंने विश्व विजय का सपना तो ज़रूर देखा, कुछ भी किया, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि मेरे दुश्मनों की ताकत बढ़ रही है और मित्र खत्म हो रहे हैं। यह आज ही जान पाया हूँ कि असली विजय तो दिलों को जीतना है, जो मैंने आज पहली बार महसूस कर रहा हूँ। तभी कंदरा को देखकर दोनों खुशी से भर उठा रूपनगर। वो देखो आनंद सिंह उसी कंदरा में रहते हैं, तपस्वी गुरु घंटाल। तो फिर चलो, पहले हम काफ़ी देर हो चुकी है। जैसे ये दोनों उस कंदरा में प्रवेश किया, अब क्या करें, तपस्या में जगाने से क्रोधित तो हो जाएंगे वो गुरु घंटाल, तो ये तो तपस्या में लीन है उन। लेकिन तभी उन्हें चौंक जाना पड़ा। आओ पुत्रों, मुझे तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
आप जानते थे मुनिवर हम आएंगे? हाँ वह सब जानते हैं। तो फिर क्या कीजिए मुनिवर, कहीं मुनिवर नहीं, कुछ कीजिए मुनिवर, नहीं तो दरिंदा टकाना नाका का पता नहीं कितने निर्दोष व्यक्तियों को खत्म कर देगा। चिंता मत करो, बस टकानाका की मौत उसे पृथ्वी की पर लाई है, और उन दोनों को खत्म करने का श्रेय तुम्हें ही प्राप्त होगा। तत्पश्चात ये लो तलवारें अपने पास रख लो, टनाका से युद्ध में काम आएंगी। गुरु घंटाल ने दोनों को एक एक माला दी। इन को अपने गले में पहन लो, इसका प्रयोग तुम्हें कब करना है यह तुम जान लो। उत्तर पश्चात दोनों विदा लेकर वहां से निकल पड़े। जाओ पुत्र विजय वो। और उधर अब तो देवता भी बचा सकते हैं हमें। अब टनाका का शैतानी पूरी सेना के साथ बलि दे तो अपराजित बन जाएगा। हे देवता मदद करो। तभी गुफा के बाहर टनाका, हा हा आज मेरा आज हा 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 अब मैं आज शाम को तुम्हारी सबकी बलि चढ़ाकर अपराजित बन जाऊंगा। ओ इसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। दोस्त टनाका, तेरे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। अब तेरा अंत निश्चित है दोस्त। तुम दोनों को देखकर ठहाका लगाया टनाका ने। हाँ हाँ चले हैं चूहे शेर का टकराने। अब इतनी सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो तुम किस खेत की मूली हो। टनाका, हाथी को खत्म करने के लिए एक चींटी काफ़ी होती है। अब तेरी मौत तुझे कोई नहीं बचा सकता। टनाका का ताव दिखाने के लिए इतना ही बातें बहुत थी। कुछ अब तुम दोनों का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी जा, अब तू हमारा बंदोबस्त करेगा तो हम तेरा बंदोबस्त करेंगे। और फिर युद्ध छिड़ गया। जय शैतान की। और फिर यह आग जलाकर दुश्मन भस्म कर देगी तुम्हें। लेकिन हे मेरी मदारी वाली खेल से हमारा कुछ बिगड़ नहीं पाओगे। ओ मेरी अग्नि शक्ति को ख़त्म कर डाला इन्होंने, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ पड़ी हैं। और अगले ही पल प्रकट हो मेघ दैत्य प्रकट हो, और अगले क्षण मेघ दैत्य झपटा उसकी ओर। ओह अब नहीं बच पाएगा, दोनों को ख़त्म कर दो, इन दोनों को अपने अंदर छिपा कर तुम्हें पानी पानी कर दूंगा। हा 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 पानी पानी बना डाला इन मेघदेवता ने। और तभी जो घटना घटी उसे देखकर टनाका की आंखें फट गई। जय गुरु घंटाल। वो टुकड़े टुकड़े हो गया मेघदेवता। दुष्ट टनाका, तुम्हारी कोई ताकत आज तेरी मौत नहीं रोक पाएगी। ओह लगता है अब ये दोनों अवश्य ही नाका को खत्म कर सकते हैं। मेघदैत्य को मारकर इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दे दिया है। अपनी मेघ शक्ति को विफल जाते देख टनाका ऊपर उड़ने लगा। भाग रहा दोस्त, लेकिन भागा नहीं टनाका, बल्कि अगले ही पल के लिए तैयारी की थी उसने। अब देखना कैसे बचते हो तुम। ये जहरीले सांप तुम्हें गला कर रख देंगे। एक एक को काट डालूंगा। तेरी यह शक्ति हम पर विफल विफल ही साबित होगी। कहर बनकर टूट पड़े थे दोनों, लेकिन जितने सांप वह काटते उतने कई गुना सांप टनाके के मुंह से निकल कर आते। लाशों का अंबार लगा रहे थे दोनों, मगर लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अंगद सिंह कुछ सोचो, वरना सांपों को काटते काटते थक जाएंगे, ये खत्म नहीं होंगे। खच खच खच। और तभी हो सकता है इनमें कोई इससे कोई काम बन जाए। और अगले ही पल चमत्कार हुआ, और उसी के साथ और यह शक्ति विफल हो गई टनाका की। ओह एक एक करके मेरी सारी शक्तियाँ समाप्त हो रही हैं। अब मेरी चक्रों की शक्ति रह गई, और वह शक्ति भी झोंक दी उसने। मेरे चक्रों से बचना नामुमकिन है। रूप सिंह और मन ही मन गुरु घंटाल को याद किया, और
बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ। दोनों टनाका के चक्र शक्ति को समाप्त हो गई। ओह! और चक्र शक्ति समाप्त होती ही कांगड़ू की उसकी सेना आज़ाद होगी। सैनिकों को खत्म कर दो इसे। ओह! अब शैतान भी बचा। अब ओह! अब तो शैतान ही बचा सकता है मुझे। और उसी के साथ ही अगले क्षण मुझे खून चाहिए, मुझे भूख लगी है। तेरी लिए पूरा प्रबंध किया है शैतान। बुझा ले अपनी प्यास, मिटा ले अपनी भूख। हा हा हा, आज तो जी भर के अपनी प्यास बुझाऊंगा। ओह! शैतान प्रकट हो गया, अब बचना नामुमकिन है। और अगले ही पल दांत बढ़ने लगे शैतान के। लेकिन इससे पहले शैतान के दांत तिलस्म सेना की गर्दन मरोड़ते, रुक जा शैतानों, पहले हमारा खून पी, आगे कुछ करना। और इसी के साथ कहर बन कर टूट पड़े दोनों। अब तू अपने शैतानी प्यास नहीं बुझा पाएगा दुष्ट शैतान। क्रोध आ गया शैतान को। अब पहले तुम दोनों का खून पीऊंगा, पूरा का पूरा निगल जाऊंगा तुम दोनों को। सेना दोनों रूप सिंह तथा अंगद सिंह गुरु घंटाल द्वारा दी गई माला उतारी। तेरी मौत इसी माला से होगी दुष्ट। और इसी के साथ दोनों ने माला चेहरे से टकराई और शैतान मारा गया। खींच ली मेरी शक्ति चेहरे पर। और टनाका का भी अंत हो गया। बदाम। और तत्पश्चात धन्यवाद मित्र, टनाका को खत्म करके न केवल आपने हमारी जान बचाई है बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की है। हमने अपना फर्ज निभाया है मित्र। अच्छा मित्र, देवता ने चाहा तो फिर मिलेंगे। पंचक देश राजमहल में पंचक नरेश। टनाका की मौत मैंने यही सबक सीखा है कि उसकी एक एक रहकर जीने की ताकत बनती है। यह आपकी महानता है रूप नरेश। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी एकलौती पुत्री राजकुमारी हेमलता युवराज अंगद सिंह से शादी हो। यह तो हमारा सौभाग्य होगा रूप नरेश। और फिर एक शुभ मुहूर्त पर हेमलता और अंगद का विवाह हो गया। इस प्रकार विश्व विजेता के सपने देखने वाला रूप सिंह दिलों का विजेता बन गया। महाराज रूप सिंह जिंदाबाद। समाप्त दोस्तों।